हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर की 50 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे और उनके आंसर भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों और एडवांस लेवल तक हम लेके जाते रहेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि बेसिक लेवल के रहने वाले हैं, लेकिन ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दें, 12th 10th या फिर ग्रेजुएशन लेवल के। तो इनमें से बहुत से क्वेश्चन हैं कि जो बार बार पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट पाते रहें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड कब बना। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना जरूरी है कि सन 2000 में दोस्तों उत्तराखंड बना। तो कौन सी डेट को बना दोस्तों? 9 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे उत्तराखंड बना। उसके बाद है दोस्तों कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है। तो उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों कौन सी है? देहरादून। बाकी गैरसैंण ग्रीष्मकालीन आप पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो ये यहाँ पे दोस्तों गलत हो चुका है। वर्तमान में दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पुष्कर सिंह धामी। उसके बाद है दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीवशाला कौन सी है? जीवशाला सॉरी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीवशाला कौन सी है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ पे जीवशाला है सबसे बड़ी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे ऊंचा शिखर यानी कि पर्वत चोटी भी हम जिसे कह सकते हैं, तो नंदा देवी पर्वत चोटी यहाँ पे सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि पर्वत शिखर है उत्तराखंड की। उसके बाद है दोस्तों कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तराखंड में जो नैनीताल झील, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नैनी झील के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे बड़ी झील है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के आदिवासी जनजाति कौन सी है? आदिवासी जनजाति कौन सी है दोस्तों उत्तराखंड में? तो आदिवासी जनजाति है दोस्तों जौनसार बोरछड़ी नाम से जाना जाता है, ये आदिवासी जनजाति है। उत्तराखंड की राज्य भाषा कौन सी है दोस्तों? तो हिंदी वैसे राज्य भाषा है, बट यहाँ गढ़वाली और कुमाऊनी मुख्यतः बोली जाती है। कौन सी? गढ़वाली और कुमाऊनी। तो गढ़वाली और कुमाऊनी यहाँ पर अक्सर आपकी बोली जाती है। तो उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड में किस नदी पर बना राजाजी बंदरकुंड वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो सही उत्तर है दोस्तों गंगा नदी पर बना है। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 2021 के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.09 करोड़ यहाँ पे उत्तराखंड की जनसंख्या है। उत्तराखंड में दोस्तों स्थित धाम यात्रा के कितने मुख्य 4 धाम हैं? तो उत्तराखंड में स्थित धाम यात्रा के कितने मुख्य 4 धाम हैं? तो दोस्तों 4 धाम, जो मुख्य 4 धाम है वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों, इनमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों घोड़ा देवी उद्यान। तो आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? घोड़ा देवी उद्यान। उत्तराखंड का प्रमुख फल कौन सा है? उत्तराखंड का प्रमुख फल है दोस्तों किस्मू फल यानी कि कीवी भी जिसे कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड में दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नंदा देवी, राजा जी, घोड़ा देवी और यहाँ पे गोविंद पशु वन्य जीव अभ्यारण्य, और उसके बाद है बिनसर, और यहाँ पे बिरसा प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, और यहाँ पे वल्ली उद्यान। तो ये प्रमुख आपके उद्यान हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का मुख्य पर्यटन स्थल कौन सा है? तो मुख्य पर्यटन स्थल जो उत्तराखंड का है दोस्तों मसूरी। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे मसूरी देखा है
और धनौल्टी, कैंपटी फॉल वगैरह कितने लोग घूमे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्रा कौन सी है। उत्तराखंड की प्रमुख धार्मिक यात्रा कौन सी है? तो केदारनाथ धाम जैसे कि 6 महीने के कपाट खुलते हैं, पर ये उत्तराखंड का जो है कि प्रमुख धार्मिक यात्रा है। इसके बाद जो है कि नंदा देवी राजजात यात्रा है, जो कि 12 वर्ष में एक बार है। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रमुख जलवायु बंदरगाह कौन सा है। जलवायु बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? हरिद्वार और नैनीताल। तो बंदरगाह का मतलब है दोस्तों कि नदी किनारे आप देख सकते हैं। आपने बंदरगाह के बारे में पढ़ा होगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उत्तराखंड का प्रमुख जल प्रपात कौन सा है? प्रमुख जल प्रपात कौन सा है? तो कौशानी जल प्रपात यहाँ पे प्रमुख जल प्रपात है। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे उत्तराखंड का प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो हरिद्वार यहाँ पे प्रमुख धार्मिक स्थल है उत्तराखंड का। उत्तराखंड का प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामनगर, नैनीताल, ये आपका प्रमुख जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक मेला, उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक मेला तो कुंभ। दोस्तों कुंभ मेला उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक मेला है। इस साल जैसे कि आपने देखा कि उज्जैन में यहाँ पर जो है कुंभ मेला लगा है। बाकी हरिद्वार में भी कुंभ का आयोजन किया जाता है दोस्तों। उत्तराखंड के प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा नदी यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख नदी है। साथ ही इसके अलावा भी काफ़ी नदियाँ हैं, अलकनंदा, भागीरथी, और लेकिन प्रमुख नदी यहाँ पे गंगा नदी है। उत्तराखंड का दोस्तों प्रमुख जलप्रपात कौन सा है? तो प्रमुख जलप्रपात की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बहुगंगा जलप्रपात यहाँ पे पहला जलप्रपात है। यहाँ पे जलप्रपात, और आपने एक प्रश्न और देखा होगा दोस्तों यहाँ जलप्रपात से, दोस्तों ये उत्तराखंड गढ़वाल का प्रमुख जलप्रपात, उत्तराखंड गढ़वाल रीजन का प्रमुख जलप्रपात, कुमाऊं रीजन का हो गया कौशानी, और ये गढ़वाल रीजन का हो गया। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रमुख जाति कौन सी है? उत्तराखंड की प्रमुख जाति कौन सी है? तो प्रमुख यहाँ पे जो है कुमाऊस और गढ़वाली, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाली यहाँ पे जो है कि प्रमुख जाति है। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो 4 धाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तराखंड की अर्थशाकीय भाषा कौन सी है? तो वैसे तो संस्कृत यहाँ पे है, बट गढ़वाली कुमाऊनी यहाँ पे जो कि बोली का टाइटल जिन्हें मिला है गढ़वाली कुमाऊनी, वो अधिक यहाँ पे बोली जाती है। उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो बुरांश यहाँ पे उत्तराखंड का जो है कि राष्ट्रीय पुष्प भी है और राजकीय पुष्प, और यहाँ पे बुरांश यहाँ पे वनस्पति भी है, प्रमुख वनस्पति। उसके बाद है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रमुख धार्मिक स्थल बद्रीनाथ धाम। उत्तराखंड का प्रमुख उत्तराखंड की प्रमुख दोस्तों तहसील कौन सी है? तो देहरादून में यहाँ पे प्रमुख तहसील है। उत्तराखंड का जो है कि प्रमुख आप देख सकते हैं प्रमुख पर्यटन, तो यहाँ पे उत्तराखंड का प्रमुख फल कौन सा है? तो आम आप देख सकते हैं। उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? देवदार। उत्तराखंड का प्रमुख पशु मेला कौन सा है दोस्तों? तो हरिद्वार पशु मेला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख यहाँ पे पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो हरिद्वार कुंड प्रमुख तीर्थ स्थल यहाँ पे है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की प्रमुख झील कौन सी है? तो यहाँ पे 7 ताल झील यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख झील है। बाकी तीर्थ स्थल की बात करें दोस्तों तो हेमकुंड साहिब तीर्थ स्थल यहाँ पे माना जाता है प्रमुख। इसके बाद दोस्तों हैं कि तहसील आपने देख ली। तो उत्तराखंड में स्थित चक्रा तीर्थ यात्रा के कितने मुख्य 4 तीर्थ स्थल हैं?
तो यहाँ पर देख सकते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी हो गए हैं। बाकी आगे से दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, हालांकि स्टार्टिंग में नॉर्मल क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि सबको पता होना ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।